बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम लीनियर प्रोग्रामिंग से है। यहाँ पर जो चैप्टर है वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से है और ये प्रॉब्लम है मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ एन LPP। A manufacturer of a line of patent medicine is preparing a production plan on medicine A and B। एक पेटेंट मेडिसिन बनाने वाली श्रृंखला में एक मैन्युफैक्चरर बनाने वाली ये कंपनी है, वो दो मेडिसिन A और B जिनके नाम A और B हैं उनको बनाने का उसका प्लान है। There are sufficient ingredient available to make 20,000 bottles of medicine A and 40,000 bottles of medicine B, but there are only 45 bottles into which either of the medicine can be put। बोतल A बनाने के लिए 20,000 बोतल A मेडिसिन की 20,000 बोतल और B मेडिसिन की 40,000 बोतल के लिए सफिशेंट यानी जो सामग्री है वो काफ़ी है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और लेकिन बताया गया है बट देयर आर ओनली 45 बोटल्स इनटू विच आइदर ऑफ द मेडिसिन कैन बी पुट। लेकिन टोटल जो बोतल हैं कंपनी के पास 45,000 बोतल हैं, उसमें चाहे मेडिसिन आप A रख लो या B रख लो, कोई भी एक मेडिसिन रखी जा सकती है। यानी मटेरियल तो 20,000 के लिए है। बोतल A 20,000 बनाई जा सकती हैं, बोतल B की 40,000 बनाई जा सकती हैं, लेकिन जो बोतल मौजूद हैं वो 40,000 ही हैं। फर्दर मोर इसके अलावा इट टेक्स 3 hours टू प्रिपेयर इनफ मटेरियल to fill 1,000 bottle of A। 1,000 बोतल यानी 1,000 मेडिसिन A की 1,000 बोतल भरने में टाइम लगता है 3 घंटे का। एंड 1 hour टू प्रिपेयर इनफ मटेरियल टू फिल 1,000 बोतल ऑफ B। यानी B बोतल की अगर 1,000 बोतल को भरना चाहते हैं, उसे तैयार करना चाहते हैं भर के, तो उसमें 1 घंटे का टाइम लगेगा, जबकि बता दिया गया है 3 घंटे का टाइम 1,000 बोतल भरने का लगता है A मेडिसिन की, और B मेडिसिन की बोतल 1,000 भरने का टाइम 1 घंटा लगता है। एंड देयर आर 66 आवर अवेलेबल, लेकिन यहाँ पर घंटे जो हैं वो 66 घंटे ही हैं फॉर दिस ऑपरेशन। यानी ये दवाई को भरने के जो घंटे हैं वो 66 घंटे ही हैं। तो प्रॉफिट इज़ ₹8 पर बोतल ऑफ द मेडिसिन A। यानी अगर A मेडिसिन के एक बोतल पर हमें 8 रुपये प्रॉफिट होता है, एंड ₹7 पर बोतल ऑफ द मेडिसिन B, और B मेडिसिन पर की एक बोतल पर 7 रुपये का प्रॉफिट होगा। फार्मूलेट दिस प्रॉब्लम एज ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को हमें फार्मूलेट करना है, इसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करना और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है। इसको मैथमेटिकली हमको लिखना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर हम जो नंबर ऑफ़ बोतल्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, यानी उसी को यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमें कितनी बोतल बनानी है। लेट द नंबर ऑफ बोतल्स ऑफ मेडिसिन A and B to be produced by the मैन्युफैक्चरर, यानी मैन्युफैक्चरर जो है वो तैयार करेगा A मेडिसिन की बोतल वो बनाएगा। मान लिया हमने यहाँ पर लेट किया X1,
और बी तरह की मेडिसिन की बोतलें X2 तैयार करेगा रिस्पेक्टिवली की मीन्स यहाँ पर ए की X1 हो जाएंगी और बी टाइप की जो जिसमें बोतल होंगी वो X2 होंगी। और क्लियरली यहाँ पर ये जो बोतल बनेंगी बोतल यानी मेडिसिन बनेंगी वो या तो बनेंगी नहीं तो वो ज़ीरो होंगे या फिर ज़ीरो से ज़्यादा होंगी। तो X1 ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो और X2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ये यानी नॉन नेगेटिव कंडीशन जो हमारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम में सबसे बाद में लिखी जाती है वो यहाँ पर सबसे पहले आ गई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सवाल तो बहुत बड़ा है लेकिन हमारा सोल्यूशन इसका इतना बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर जो बोतल है ए मेडिसिन की वो 20,000 बोतल भरने के लिए इंग्रेडिएंट है काफ़ी। तो इस कंडीशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी हमारी जो कंपनी बोतल मेडिसिन बनाएगी ए टाइप की कितनी बोतल बनेगी, माना कि X1 बनेगी तो X1 की वैल्यू जो है वो 20,000 से कम होगी क्योंकि यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा मटेरियल मौजूद नहीं है बोतल ए बनाने के लिए। इसी के साथ साथ दूसरी कंडीशन हमें बताई गई थी कि जो बी मेडिसिन है जिसको हमने बोतल बी मेडिसिन को माना कि X2 बोतल बनती हैं कंपनी बनाती है, तो वो बता दिया गया था क्वेश्चन में कि 40,000 से ज़्यादा इसका मटेरियल उपलब्ध नहीं है। तो ये जो कंडीशन यहाँ पर थी इंग्रेडिएंट देयर आर सफिशिएंट इंग्रेडिएंट अवेलेबल टू मेक 20,000 बोटल्स ऑफ मेडिसिन ए एंड 40,000 बोतल ऑफ मेडिसिन बी, यहाँ तक हमने ये लिख दिया है। उसके बाद जो है एक कंडीशन और भी है इससे बन जाएगी एंड देयर आर ओनली 45,000 बोतल आर इनटू विच आइदर ऑफ द मेडिसिन कैन बी पुट, यानी आप मेडिसिन ए को रखें या बी को रखें। तो ए मेडिसिन की बोतलें हमने X1 मानी थी और बी की X2, तो दोनों का सम जो है वो लेस देन या इक्वल होना चाहिए 45,000 से, इनसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कॉन्स्टेंट्स तैयार हो रहे हैं, कंडीशंस तैयार हो रही हैं। अब यहाँ पर हमको X1 बोतल हमने ए की बनाई है और X2, अब टाइम के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जबकि इन्होंने बोला था कि जो टोटल टाइम है वो 66 आवर है। अगर हम टाइम की बात करें फॉर टाइम, तो इस टाइम के लिए हमें बता दिया गया था ये 66 आवर ही मौजूद हैं। लेकिन ये जो टाइम खर्च होगा वो ए बोतल बनाने पर खर्च होगा और बी बोतल बनाने पर खर्च होगा। आपको मालूम है कि 1,000 बोतल जब बनाते हैं 1,000 बोतल बनाते हैं तो 3 घंटे लगते हैं। अगर हम X1 बोतल बनाएंगे तो कितना टाइम खर्च होगा वो यहाँ पर से निकल आएगा। इसी तरीके से अगर हम 1,000 बोतल बी की बनाते हैं तो 1 घंटे का खर्चा है और 1 घंटा टाइम खर्च होता है। और अगर X2 बोतल बनाएंगे तो कितना होगा, एक का इतना है तो X2 का कितना होगा ये। तो बोतल एक ए की जो ए मेडिसिन है की बोतल बनाने में जो टाइम लगेगा वो ये होगा और बी मेडिसिन में की बोतल बनाने का ये टाइम होगा। टोटल ये खर्चा वो 66 और से कम होना चाहिए इनका सम, क्योंकि इतने ही घंटे उपलब्ध हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, इतने ही अवेलेबल हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए 1000 से पूरी इक्वेशन को, जो कि पॉजिटिव है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x1 प्लस x2 इंटू 1 x2 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 66,000, क्योंकि दोनों तरफ ने 1000 से मल्टीप्लाई किया। एक इनइक्वलिटी और आ गई। देख रहे हैं कि हमारे 3 इनइक्वलिटी ऊपर थी, चौथी इनइक्वलिटी ये है। सारी कंडीशंस तो वो हो गई, यानी ये सारे कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं, इनको लिख देंगे। अब हमारी बारी आती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, जो प्रॉफिट या लॉस से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर बताया गया था जो प्रॉफिट है वो ए की बोतल एक बनाते हैं तो 8 रुपये का है और बी की जो है वो 7 रुपये का। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें बनाना होगा, जिसको हमें चूँकि प्रॉफिट है तो इसको मैक्सिमाइज करके लिखना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख रहे हैं हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं Z से, और ये बता दिया गया है कि 8 रुपये एक बोतल पे लगते हैं। तो X1 बोतल
ए की बनाएंगे ए मेडिसिन की तो कितना रुपए मिलेगा, इतना मिलेगा। इसी तरीके से एक बोतल अगर हम बी मेडिसिन की बनाते हैं तो 7 रुपये मिलते हैं, लेकिन उस बी बोतल की वो बी मेडिसिन की X2 बोतल मिलनी है तो इतना होगा, टोटल रुपया इतना होगा, टोटल प्रॉफिट इतना होगा। तो ये प्रॉफिट है तो इसको मैक्सिमाइज़ करना होगा। तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर हम LPP लिख सकते हैं, द रिक्वायर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज़। तो इसको हम इस तरीके से समराइज़ कर सकते हैं। हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना होगा क्योंकि ये प्रॉफिट है। मैक्सिमाइज़ z को मैक्सिमाइज़ करना होगा जो कि है 8x1 + 7x2। और इस तरीके से फिर यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स को लिखना होगा। तो लिखेंगे सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टेंट्स, यानी जो कंडीशंस हैं उनको यहाँ पर हमें लिखना होगा मैथमेटिकली। कॉन्स्टेंट्स को यहाँ पर लिखना होगा। तो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा यहाँ पर आया था। इन सब को यहाँ पर लिख देंगे कि x1 ≤ 20,000, एक के नीचे एक लिख सकते हैं या कॉमा लगा के हम इसको साइड बाय साइड भी लिख सकते हैं 40,000। और इसके बाद में ये x1 + x2 जो था वो ≤ 45,000 था। और लास्ट में एक इक्वेशन आया था, लास्ट में ये हमारा 3x1 + का x2 ये ≤ 66,000 था। और साथ में हम यहाँ पर लास्ट में लिखते हैं नॉन निगेटिव कंडीशन, क्योंकि किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के जनरल केस में यहाँ पर 3 जो है वो पोर्शन होते हैं। नॉन निगेटिव कंडीशन जो होती है वो लास्ट में लिखी जाती है और ये कंडीशंस होती है। जितने भी यहाँ पर वेरिएबल यूज़ हुए हैं x1 x2 वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। और ये शुरुआत में हमारा सबसे पहले जो हम लोगों ने लिखा था वहाँ से हमने इसको लिखा हुआ है। और जो हमने सबसे पहली जो लाइन स्टार्ट की थी यहाँ पर सॉल्यूशन में इसके, तो सॉल्यूशन यहाँ शुरू होता है, यहाँ पर शुरू लिखी थी। तो ये हमारी रिक्वायर्ड LPP है, इसको हम लोगों ने यहाँ पर समराइज़ कर दिया है। तो इसका ये हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया जिसको हमें फार्मूलेट करना। तो ये फार्मूलेशन करके यहाँ पर आ चुका है। तो पहला पोर्शन, ये पहली लाइन जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की है, दूसरा ये पोर्शन जो है कॉन्स्टेंट्स का है और तीसरा ये नॉन निगेटिव कंडीशन का है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।